और डॉक्टर्स का ये भी कहना है अगर मुंडन करवाने में देर की तो हो सकता है जो बाल नए आने वाले हैं वो भी काले नहीं सफेद निकले। बाबूजी, मैं, गोमू, गिल्लू, कपी, हम सब तो मुंडन करवा लेंगे, लेकिन लेडीज लोग। नहीं नहीं बाबूजी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मुझे तो सफेद बाल ही चलेंगे। वैसे भी कुछ नहीं से तो ऐसे ही ठीक है। Something is better than nothing। अरे ये तो पिछले। हाँ बाबूजी, मैं भी बाल नहीं कटवाऊंगी। एक टकली हवलदारनी से कौन क्रिमिनल डरेगा। दादाजी, मैं भी बाल नहीं कटवाऊंगा। बेटा लेकिन लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। अब सभी लोग मुझे कपी द बंदर नहीं, कपी द टकला कहेंगे। कपी द टकला भैया। नहीं कपी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऑल इन वन ब्रैकेट। ये ऑयल इज वेल हमारे ऑल इन वन को नहीं तोड़ सकता। अगर चिड़ियाघर की लेडीज बाल नहीं कटवाएंगी तो हम भी नहीं कटवाएंगे। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। ये ठीक है। ना ना, रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जी पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही ना। ऐसे थोड़ी बच्चों के बाल काले आएंगे। हाँ, तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा भी लोगे और कंपटीशन जीत के भी आओगे। सच दादाजी? हाँ बेटा, हाँ। ये बाबूजी, क्या हमारे बाल काट के गज, गिल्लू और चींटी को लगा नहीं सकते हैं? हरिओम हरिओम। तेरे बाल मैच नहीं होंगे बेटा। तेरे बाल मोटे हैं ना। हाँ, लेकिन तेरा दिल बहुत सच्चा है। डॉट डॉट डॉट। चिड़िया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार अपने आप को इतना कमजोर और अकेला महसूस कर रहा हूँ। चिड़िया घर पर जो मुसीबत आई है उसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आज तू होती तो मिठू जी, नमस्कार। नमस्कार। वो मैं चिड़िया की फोटो से बात कर रहा था तो अचानक आप दिखाई पड़ी, विश्वास नहीं हुआ। वैसे क्या बात कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो मिठू जी, क्या है ना, वो जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मतलब मैं ऐसे ही चिड़िया की फोटो से बात करता हूँ। हमें आपकी परेशानी के बारे में मालूम है और आपके परिवार के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, हमें उसके बारे में बहुत दुख है। अच्छे पड़ोसियों की यही तो निशानी होती है मिठू जी। मगर हमको इस चीज का गुस्सा भी है कि आपके पूरे परिवार ने हमारे बालों को वो खतरनाक तेल लगाया। हमको अच्छा नहीं लगा। ये क्या कह रही हैं? सच्ची। सच्ची? हमारा मतलब है सच्ची। कल सुबह उठते ही हमारे बालों का भी सफेद सफेद रसगुल्ला जैसा बाल हो जाएगा, सर हो जाएगा। हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको भी अच्छा नहीं लगेगा मिठू जी। घोटक, कोयल, धीरे धीरे चिल्लाइए ना, हमको अच्छा लगेगा। जी, वो क्या है ना, आपको मालूम नहीं है, ये मेरी चूजे जो है ना ऊंचा सुनते हैं। ओ मागो। बाबूजी, उड़ी बाबा, ये सब तो एकदम मिष्टी दोई की तरह सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रही है मिठू जी? मिठू जी, आप क्या कह रही हैं? क्वेश्चन मार्क। अरे
मिठू जी से नहीं, मुझसे पूछ क्या कह रही हैं। मिठू जी कह रही हैं कि तुमने इनके बालों को जबरदस्ती वो तेल लगाया है। बाबूजी, आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चों के बीच तू मैं हो गई थी और खेल खेल में तेल लग गया। हाँ बाबूजी, पहले बालू ने की थी टेंशन टाइट, उसके बाद बच्चों ने की फाइट। बाबूजी, सबसे पहले बालू ही गलत ट्रैक पर आया, उसने हम सबका मजाक भी उड़ाया। पापा मेरा भी बोलिए ना। हाँ, और बाबूजी, चीटी को उसने चीटी नानी कहा। बड़ी बाबा, चीटी को नानी बोला। अरे सिर्फ बोला ही नहीं मिट्टू जी, वो हम सब पर जोर जोर से हंसा भी। झगड़े की डॉट डॉट उसी ने की मिठू जी। डॉट 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 माने शुरुआत। अच्छा, हाँ दादाजी, बालू ने हम सबको चिढ़ाया। बालू ने मुझे बुड्ढा बोला। आखिर हम कब तक चुप रहते? हाँ, और दादाजी आप ही तो कहते हैं नाइंसाफी से चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हाँ, बात तो तेरी भी सही है बेटा। मिठू जी, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। आपस में लड़ने का नहीं है तो ये वक्त आपस में क्या करने का है, बताइए। अरे बाबा बताइए ना, आप, हमको अच्छा लगेगा। आप बोलने तो देती नहीं। मैं बोलता हूँ कि इस वक्त हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्या है ना, इस समस्या का मिलजुल कर हल ढूंढना चाहिए। अब देखिए, आप भी इस समस्या में कैसे ना कैसे फंस चुकी हैं, तो आपको हमें मिलकर सोचना चाहिए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। सही तो। बड़ी बाबा, आप बात इतना अच्छा तरीके से समझाते हैं कि सामने वाला, हमारा मतलब है कि सामने वाली कुछ कह ही नहीं पाती। तो आप भी सोचिए और हम भी सोचता है। बाबूजी, ओए बाबूजी, चोपड़ा, ओ बाबूजी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे हो, कमाल है, आप देखते हो नहीं, पहले पूछ लेते हो कितने हो। बाबूजी, वो घोटक पुत्र नींद से जागा कि नहीं जागा? नहीं जी नहीं। अगर नहीं जागा तो उसे जगाइए अर्जेंटली, लगभग ऑलमोस्ट। क्या चोपड़ा साहब, सुबह सुबह मामला अर्जेंट है मतलब? ओ बाबूजी, आपको तो पता कि मेरी मोटी बीवी का एक पतला भाई है, हाँ, जो जेंट है, इसलिए मामला अर्जेंट है। वो क्या है ना बाबूजी कि उसको कल लगभग ऑलमोस्ट दिल्ली अर्जेंटली पहुंचना है, इसलिए आज की राजधानी में एक कंफर्म टिकट चाहिए ना। पर वो तो चोपड़ा साहब, घर पे कोई नहीं है, सब बाहर घूमने गए हैं। हाँ वही मैं बोल रहा था, बाहर गए हुए हैं। वो सुबह सुबह किधर घूमने चले गए सारे हैं बाबूजी? तो कई सारे फिल्म देखने तो नहीं गए, मॉर्निंग शो? चोपड़ा साहब सबको अपने जैसा समझ रखा है ना। चिड़ियाघर के लोग इतने फालतू नहीं है कि सुबह सुबह फिल्म देखने जाएंगे। भाई साहब, वो मतलब मॉर्निंग वॉक पे गए हैं ना। ओए होए, मॉर्निंग वॉक करने गए? फिर ठीक है, मैं यहीं बैठ के वेट करता हूँ। बाबूजी, अच्छे बैठ के वेट करता हूँ, तू 3 टाइम वॉक पे जाया कर। ये चोपड़ा तो लगता है यहीं सेटल होने के चक्कर में है, इसे किसी ना किसी तरह से भगाना पड़ेगा। चोपड़ा साहब, हाँ जी। ना मैं सोच रहा था आप इतनी जल्दी में हैं और घोटक गया हुआ है मॉर्निंग वॉक पे, तो आप यहाँ बैठ के अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक काम करो, आप भी मॉर्निंग वॉक पे निकल लो और रास्ते में ही घोटक को भी धर लेना।
जी आपकी बात लगभग ऑलमोस्ट सही है। मेरे को अपनी पर्सनैलिटी भी तो मेंटेन करनी है ना। हाँ जी, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मानते नहीं है, मेरी बात तो हमेशा सही होती है। नहीं मान जाता हूं। हरिओम। पहले इस हौद में पानी रहता था, अब मेरी चिड़िया के चूजे रहते हैं। बेटा हंसने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के चक्कर में मुझे बार बार उस आदमी से झूठ बोलना पड़ता है। हालांकि वक्त और हालात की जरूरत यही है कि मैं झूठ बोलूं, फिर भी तुम लोगों की वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, इससे पहले कि अब कोई और आन टपके, तुम लोग अपने अपने कमरों में निकल लो, जाओ। अच्छा, बेटा तू भी जाना। हरिओम हरिओम हरिओम। इतनी सुबह सुबह घर पे कौन आएगा यार? तुमने हमारा बाल सफेद किया, हम तुमको अंडा मार के व्हाइट करेगा। अंडे ले लो, अंडे ले लो। 1 रुपए का 1 अंडा और 1 अंडे पे दूसरा अंडा फ्री। 1 अंडा देना जरा। 1 रुपया दो। है नहीं, कल ले लेना। खरीदे बेटा। भाग गया। बाबूजी, बाबूजी किथे हो? बाबूजी किथे हो? हो ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਵही ਕੀ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ओ बाबूजी, मैं मॉर्निंग वॉक तो क्या, मून वॉक, कैट वॉक, आफ्टरनून वॉक सब कर लेते, वो लेकिन घोटक मेरे को कहीं भी नहीं मिला जी। सच्ची? मुच्ची। कहाँ जा सकता है? चोपड़ा साहब, घर पे कोई नहीं है, सब कहीं गए हैं। और मैं डके, वो तू एक ही डायलॉग को लगभग ऑलमोस्ट कितनी बार बोलेगा? कार में कोई नहीं, किट किट किट, कार में कोई नहीं, किट किट किट। क्यों कार में कोई नहीं है? बाबूजी तो है ना? हाँ हाँ, बाबूजी तो हैं, लेकिन उनके बाल सफेद थोड़ी हुए। बाल तो सफेद गोमुख भैया के, घोटक भैया के, कपी भैया के, कोयल भाभी के, नागिन भाभी के, गिल्लू के। ओ क्या बोल क्या रहा है तू? चोपड़ा साहब, आप भी किस बेवकूफ की बातों में आ गए हैं? ये तो है ही पैदाइशी मेंढक। सब लोग, घोटा, गोमुख, कपी, कोयल, सब के सब तो घर में ही है। लो वो आ रहे। हरिओम बाबूजी। गुड मॉर्निंग चोपड़ा जी। हरिओम चोपड़ा साहब। ओए जिंदी रह, चीखती रह। ओ लेकिन आप सब लोग लगभग ऑलमोस्ट ये बंदर टोपियां पहन के क्यों घूम रहे हो भाई? चोपड़ा साहब, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे ना, तो सर्दी लग गई। ठो 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 ठो। तो मौसम बड़ा खराब चल रहा है ना।
छोटा साहब, बाबूजी कह रहे थे कि आपको राजधानी की हाँ टिकट एक टिकट चाहिए, कंफर्म हो जाएगा। अब जल्दी से घर चले जाइए वरना आपको भी जुकाम लग जाएगा। ओए अगर मेरे को जुकाम हो गया ना तो मेरी मोटी बीवी मेरी नाक ही काट देगी। उसे जुकाम से बड़ी एलर्जी है। मैं चलता हूँ बाबूजी से मतलब। जल्दी जल्दी जल्दी। हरिओम। मैं देखती हूँ। भैया चोपड़ा साहब गए। अबे सच में जुकाम नहीं हो सकता क्या, घूमू कहीं के। हेलो जी, जी गुड मॉर्निंग सर। जी एक्चुअली सर बात यह है कि गज और चीटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। पर आप टेंशन मत लीजिए, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। सारा चिड़ियाघर मिलकर उन्हें सिंगिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है। जी जी जी, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जी बाय। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का फोन था। हाँ, और बाबूजी वो पूछ रहे थे कि गज और चीटी स्कूल क्यों नहीं आए। आपको पता है बाबूजी, जिस सिंगिंग कंपटीशन में ये दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इंटर स्कूल कंपटीशन है। ये दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वाइस प्रिंसिपल साहब यही कह रहे थे कि ये उनकी प्रेस्टीज का सवाल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था बाबूजी कि मैं क्या कहूँ उनसे, इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि हम सब मिलकर उन दोनों को कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन स्कूल वालों को इस तरह से धोखे में रखना ये भी तो चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। और दूसरी बात, हमारे या हमारे बच्चों की वजह से स्कूल के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ये भी सही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, फुल स्टॉप। बाबूजी मुझे लगता है बेहतर यही है कि बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा ना लें। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। बाबूजी आप स्कूल जाइए और वाइस प्रिंसिपल साहब को सारी सच्चाई बता दीजिए। ... लगता है तेरी बात सही है बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं बच्चों के स्कूल जाकर बात करता हूँ। दादाजी आप ही तो कहते थे ना कि भगवान सब ठीक कर देंगे और हम कंपटीशन में जीत के भी आएंगे। हे भगवान जी, मैं क्या करूँ? बाबूजी चाय। मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा बेटा। लगता है इन बच्चों के स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात करके आ ही जाता हूँ। रुकिए बाबूजी रुकिए, अरे बच्चों की स्कूल कंपटीशन परसों है ना, आप कल तक रुक जाइए। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटा। आज जाकर उनसे बात करूंगा तो कम से कम वो 2 नए बच्चों को तैयार तो कर पाएंगे। दादाजी यही तो प्रॉब्लम है, पूरे स्कूल में मैं और चीटी ही तो बेस्ट सिंगर एंड दी डांसर है। सारे बच्चे और टीचर हमें जोड़ी नंबर 1 करके बोलते हैं। मिट्टू आंटी जी, घर पे कोई नहीं है, सब कहीं बाहर गए हैं। मतलब ये है मिट्टू जी कि हम जो सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब के सब अमेरिका जा चुके हैं। जो आप देख रही हैं ये हम नहीं, हमारे भूत हैं, और भूत मेंढक को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा आप इतना टेंशन में भी जोक कैसे मार लेता है? हाँ जोक? ये संस्कार, एक और जोक मारिए ना। हरिओम मिट्टू जी, हमको अच्छा लगेगा। मारिए हमको भी अच्छा लगेगा। नहीं माँ, बाद में पहले काम की बात तो करो। उड़ी बाबा, आप
बाबूजी रुक जाइए ना आज। सफेद बालों को काला करने के लिए हम कोलकाता से एक देसी नुस्खा निकाल के लाया है। आज अगर ये देसी नुस्खा चल गया ना तो कल चींटी और गज स्कूल जा सकते हैं। वाह! श्रुति, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.